In the arrangement shown in figure, the block of mass m equals to 2 kg lies on a wedge of mass 8 kg. The initial acceleration of wedge हमें find करनी if the surface are smooth and pulley and strings are massless. Okay, तो हमें जो है यहाँ से इस wedge की acceleration निकालनी इनिशियली, राइट। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि इसका एक्सेलरेशन हम एक्सेलरेशन एज्यूम करें, इनकी एक्सेलरेशन क्या होगी। तो वेज जो है इस तरफ जाएगा ये एक्सेलरेशन से, तो वेज के रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक नीचे जाएगा, तो ये एक्सेलरेशन जो है किसके रिलेटिव है, वेज के रिलेटिव है, और वेज वाली एक्सेलरेशन में जोड़ दें तो ये एक्सेलरेशन ब्लॉक की आ गई ग्राउंड के रिलेटिव। ओके, अब यहाँ पे हम सबसे पहले तो क्या लगा लेते हैं, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगा लें। सबसे पहले इसका स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगा लेते हैं। तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट की बात करें तो एक सेक्शन ये है, एक सेक्शन ये है, एक सेक्शन ये है, तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। ओके, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट की बात करें तो मैं वही लगा रहा हूँ जो इंक्रीज डिक्रीज वाला जो होता है मेथड। अच्छा, इसमें बात करें तो ये 0 पे, इधर से ये सेक्शन की, इस सेक्शन की ये वाला सेक्शन यहाँ से ए से डिक्रीज हो रहा है, यहाँ 0 है, तो ये हो जाएगा -a प्लस यहाँ की बात देखें तो इस पुली की एक्सेलरेशन जो है आगे की तरफ है ए। पुली किसका पार्ट है, इस वेज का, वेज आगे जा रहा है ए से, तो ये पुली भी ए से जा रही है, तो यहाँ तो 0 हो गया। इस ए का क्या लेना पड़ेगा, इस तरफ कंपोनेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका इस तरफ कंपोनेंट a cos 60 आएगा, तो ये क्या कर रहा है, -a cos 60 हो जाएगा। ओके, अब बात करें अपन इस सेक्शन की, तो इस सेक्शन में केवल कौन सा देखना जो स्ट्रिंग के अलोंग है, तो ये वाले दो पार्ट, दो कंपोनेंट जो है ये एक्सेलरेशन से ए और ए, तो इसके वेज के पास भी है, ब्लॉक दोनों की पुली और ब्लॉक दोनों के पास है, ठीक है। तो इनका कोई इफेक्ट नहीं आएगा इस गैप को चेंज करने में। बाकी इसके पास तो 0 रह गया, इसके पास बी हो गया, तो ये आ जाएगा +b। ओके, तो एक इक्वेशन ही आ गई। नेक्स्ट हम बात इनका अलग अलग डायग्राम बना सकते हैं, इसका ब्लॉक का और वेज का, ब्लॉक एंड वेज का अलग अलग डायग्राम बना के कर सकते हैं। और ये भी कर सकते हैं कि वेज का और ब्लॉक को एक सिस्टम मान के भी एक इक्वेशन लिख सकते हैं। मैं पहले लिख लेता हूँ ब्लॉक की इक्वेशंस क्या क्या हम लिख सकते हैं। तो यहाँ ये ब्लॉक हो गया, इस ब्लॉक पे ऊपर की तरफ लग रही है टेंशन T, और इसमें नीचे लग रहा होगा इसका mg साइन थीटा, थीटा इज 60, और इधर लग रहा होगा mg cos 60 cos थीटा, और इस तरफ लग रही है इसकी नॉर्मल, ठीक है। तो जो भी फोर्सेस थे मैंने अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन तोड़ दिए। अब एक्सेलरेशन देखें तो एक्सेलरेशन b इसके नीचे है ये कंपोनेंट, और एक्सेलरेशन a जो है वो इस तरफ है, इस तरफ इसकी एक्सेलरेशन a है, इसका कंपोनेंट करना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन को भी हमें क्या करना होगा, अलोंग द इंक्लाइन, और जिधर फोर्सेस के कंपोनेंट के वैसे करने पड़ेंगे। तो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट ऊपर जाएगा, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो a cos थीटा, a cos थीटा इधर हो जाएगा, और एक कंपोनेंट इसका इस तरफ हो जाएगा a sin थीटा, ठीक। अब बात करते हैं अपन अलोंग द इंक्लाइन की, इस तरफ की, ठीक है। इस तरफ की बात नहीं करेंगे क्योंकि नॉर्मल तो जरूरत भी नहीं है निकालने की, तो हम केवल अलोंग द इंक्लाइन इक्वेशन लिखेंगे। अलोंग द इंक्लाइन में भी अब देखो टेंशन ऊपर भी है, टेंशन फोर्सेज ऊपर नीचे दोनों तरफ है, एक्सेलरेशन भी ऊपर नीचे दोनों तरफ है, ऐसे में हम किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं। तो नीचे की डायरेक्शन को मैं क्या मान लेता हूँ, पॉजिटिव। तो नीचे की तरफ फोर्स क्या है, mg sin थीटा, नीचे फोर्स माइनस ऊपर वाला फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या लेनी है, नीचे वाली लेनी है पॉजिटिव, ऊपर वाली नेगेटिव, a cos थीटा, राइट। तो नीचे का फोर्स mg sin थीटा, नीचे पॉजिटिव ले रखा है, ऊपर नेगेटिव हो जाएगा, तो -t हो गया। इधर तो लिख दिया नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू नेट एक्सेलरेशन। तो ये नेट एक्सेलरेशन में क्या आएगा, b पॉजिटिव में है और a cos थीटा नेगेटिव में, एक इक्वेशन ये होगी नंबर 2। अब नेक्स्ट इक्वेशन मैं लिखूंगा वेज की। नेक्स्ट वेज, वेज में क्या क्या है, तो ये हो गया वेज। ओके, तो इधर क्या लग रही है, एक टेंशन लग रही है, ये जो पुली है इस पुली पे एक टेंशन तो ऐसे लगेगी रस्सी की, एक टेंशन इधर लग रही है। ओके, तो ये रस्सी जो इधर आगे जाके ब्लॉक से कनेक्टेड है, ये वाली टेंशन
और इस तरफ वाली ये कितने एंगल पे है, 60 डिग्री पे है। अच्छा, इसके अलावा ये ब्लॉक जो है इस पे क्या लगा रहा होगा, एक ऐसे नॉर्मल लगा रहा होगा, ठीक। और ये एंगल 60 है, इसको मैं थीटा लिख रहा हूं, और इस पुली की एक्सेलरेशन जो है आगे की तरफ है ए। अब यहां से हम इसकी इक्वेशन लिखें, तो अब इसमें तुम इक्वेशन मेनली प्रेफर करोगे एक्स डायरेक्शन की लिखने की, क्योंकि इसमें और भी फोर्सेज हैं, जो कि इसका एक mg है और इधर से एक एन डैश बोल सकते हैं, ग्राउंड से भी लगे, तो वाई डायरेक्शन में तो प्रेफर करेंगे नहीं, हम लिखेंगे तो अपन एक्स डायरेक्शन की इक्वेशन। अब जैसे ही एक्स डायरेक्शन की इक्वेशन लिखेंगे उसमें ये नॉर्मल भी आ जाएगी, इसमें ये नॉर्मल भी आ जाएगी, तो अब नॉर्मल का भी कंपोनेंट देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से देखें तो नॉर्मल ये थीटा है, तो ये एंगल थीटा होगा, यहाँ से चेक कर सकते हैं कि ये भी थीटा होगा, तो एक्स डायरेक्शन में इसका ये कंपोनेंट आएगा एन साइन थीटा, ओके। और उसी तरह से ये जो टेंशन है सबके एक्स डायरेक्शन के कंपोनेंट है, ये थीटा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, पीछे कंपोनेंट हो जाएगा टी कॉस थीटा। इस टेंशन का, यहाँ वाली जो टेंशन है इसका आगे कंपोनेंट हो जाएगा टी कॉस 60। अब हम इक्वेशन इसकी लिख सकते हैं किस डायरेक्शन में, एक्स। वाई डायरेक्शन में तो बिल्कुल नहीं लिखेंगे, क्योंकि ग्राउंड वाली नॉर्मल आ जाएगी इसमें। एक्स में आगे की तरफ फोर्स कौन से हैं, एक्सेलरेशन केवल आगे की तरफ ही है राइट साइड में, तो राइट वाला डायरेक्शन पॉजिटिव मान लेते हैं। आगे की तरफ फोर्स हो गया, एक तो टेंशन होगी, ये वाली टेंशन, एक इस टेंशन का कंपोनेंट आगे की तरफ है जो कि कितना है, प्लस टी कॉस 60, और बाकी क्या है, एक नॉर्मल भी है आगे की तरफ, प्लस एन साइन थीटा, और एक टेंशन पीछे की तरफ, टेंशन का कंपोनेंट टी कॉस थीटा इक्वल्स टू मास कैपिटल एम इंटू ए। तो ये इक्वेशन नंबर 3 होगी। बट अननोन्स अपन काउंट करें यहाँ, तो अननोन्स अपने पास कौन कौन है, ए है, बी है, टी है, और अब एन भी आ गया, एन से अब बच नहीं पाएंगे ऐसे, तो 4 इक्वेशन चाहिए, एक और इक्वेशन चाहिए, तो वेज की तो लिखेंगे नहीं, वेज की इधर की इक्वेशन लिख ली हमने, तो ये एन डैश आ जाएगा, तो 5 वेरिएबल हो जाएंगे। तो अपन जाते हैं वापस ब्लॉक के पास, तो यहाँ पे एक मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ ब्लॉक की। कौन सी इक्वेशन रह गई थी, ये वाली इक्वेशन, पहले अपन लिख नहीं रहे थे बट अब लिखनी पड़ेगी। अच्छा, तो इस डायरेक्शन में, इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो नीचे डायरेक्शन पॉजिटिव ले लेते हैं, तो नीचे वाला फोर्स माइनस ऊपर की तरफ वाला, तो नीचे की तरफ फोर्स है mg cos थीटा माइनस नॉर्मल पीछे इक्वल्स टू स्मॉल m, इसका मास हो गया, इनटू m इंटू एक्सेलरेशन कितनी है, a sin थीटा, ठीक है। इसका मास m इंटू एक्सेलरेशन कितनी, a sin थीटा। अब इसका कोई रोल नहीं है अपने, तो ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। तो इस तरह से देखें तो अपने पास 4 अननोन्स है, 4 ही इक्वेशंस। अच्छा, तो यहाँ अपने 4 इक्वेशंस हो गए। अब ये जो बीच वाली नॉर्मल है ना, यहाँ से अपन बच नहीं पा रहे हैं इस अलग अलग बनाने से, तो इसका एक तरीका ये होगा कि हम क्या कर लें, सिस्टम कंसिडर कर लें, वेज और स्ट्रिंग को, वेज और स्ट्रिंग का एक साथ एक सिस्टम कंसिडर कर लें, तो फिर अपना ये कैलकुलेशन काफ़ी सारी बच जाएगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सिस्टम वाली इक्वेशन लिखूंगा, ठीक है, और उस सिस्टम वाली इक्वेशन को मैं कहाँ यूज करूंगा, जो इक्वेशन जिसमें नॉर्मल सारी, इन दोनों इक्वेशन की जगह 3 और 4 की जगह मैं एक दूसरी इक्वेशन बताता हूँ जिसमें नॉर्मल नहीं आएगी, ठीक है, हमें नॉर्मल से बचना है, ओके। तो ये अपना ब्लॉक था, ये वेज हो गया, और ये ब्लॉक है, डायग्राम कुछ ऐसा हो गया, ओके। तो यहाँ पे जो भी एंगल है 60 डिग्री है, ये एंगल थीटा है, और ये अरेंजमेंट है, ओके। मैं सिस्टम ले रहा हूँ वेज प्लस, ठीक है, वेज प्लस ब्लॉक सिस्टम, ठीक है, और यहाँ लिखने वाला हूँ सिस्टम इक्वेशन, और ये सिस्टम इक्वेशन किसकी जगह यूज करेंगे, इंस्टेड ऑफ इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, 3 एंड 4 जो निकाली जिसमें नॉर्मल आ रही थी, वो अब नॉर्मल यहाँ पे नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी नॉर्मल, बताओ सिस्टम की इक्वेशन में, क्योंकि ये नॉर्मल क्या हो जाएगी, इंटरनल फोर्स हो जाएगी, ठीक। तो मैं ये ग्राउंड हटा देता हूँ। अब बात करूँ यहाँ से, मेरा सिस्टम कौन सा है, ये मेरा सिस्टम है, इसमें एक्सटर्नल फोर्स कौन से हैं, इसके mg होंगे दोनों के, एक ग्राउंड से नॉर्मल होगी, ये जो वाई डायरेक्शन के ब्लॉक का mg, इसका mg, और एक ग्राउंड से जो नॉर्मल लग रही है।
बाकी देखें तो और इसमें ये टेंशन हो गई, ये जो टेंशन इधर पुल कर रही है ये भी एक्सटर्नल है टी, और ये जो टेंशन है यहाँ वाली, ये जो टेंशन है वो टेंशन तो इंटरनल हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। इस तरह से ये फोर्सेज अपने हुए, और इनके एक्सेलरेशंस लिखें तो ये ए आगे है, इसमें ए आगे भी है और अलोंग द इंक्लाइन बी है। ठीक है, अब इक्वेशन लिखेंगे एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में क्या लिखना होता है, एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू m1 a1 m2 a2 m3 a3 जो भी है। एक्स डायरेक्शन में क्या क्या फोर्सेज हैं इसमें एक्सटर्नल, तो टी हो गया एक, तो प्लस इस टी का एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ आगे, कितना हो जाएगा टी कॉस 60, दो ही फोर्सेज एक्सटर्नल, इक्वल्स टू m1 a1 ब्लॉक वेज का मास m इंटू एक्सेलरेशन a, ब्लॉक का मास m इंटू एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन की लेनी है, इस तरफ अपन क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ब्लॉक की बात करो, एक्सेलरेशन a आगे है और इस b का एक कंपोनेंट पीछे होगा, क्या होगा वो b cos थीटा, ये एंगल थीटा है तो b cos थीटा पीछे, तो a आगे माइनस b cos थीटा। ठीक है, तो ये इक्वेशन देखोगे इसमें नॉर्मल अपनी नहीं आ रही, तो ये इक्वेशन अपन सीधे क्या लिख देंगे, थर्ड और फोर्थ की जगह ये इक्वेशन यूज कर लेते हैं। तो इस तरह से अपने पास जो है इसको बहुत जल्दी से हम सॉल्व कर पाएंगे, इक्वेशन 1 से, इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से, एक ये इक्वेशन यूज करो, एक ये इक्वेशन यूज करो, और एक इक्वेशन हो जाएगी ये वाले। ओके, बट इसमें जो लोग कंफर्टेबल हैं सिस्टम की इक्वेशन लिखने में वो ये करें, अदरवाइज थोड़ा लेंथी तो है, बट ये स्टेप वाइज करोगे तो इसको कर दें। इफ अपन ने सिस्टम की इक्वेशन लिखने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी।